नमस्कार। आज कुछ बात हिंदी पर। लेख का शीर्षक है विज्ञापन बोर्डों में हिंदी का हाल। भाषा विज्ञान और व्याकरण जहाँ टकराते हों वहाँ भाषा की शुद्धता एक बिंदु हो सकता है। स्थापित और निर्धारित प्रणाली के अनुसार शब्दों और सही वर्तनी यानी मात्राओं के उपयोग के व्याकरणीय आग्रह होते हैं, जबकि भाषा विज्ञान के अनुसार जन स्वीकृति और लोगों के प्रयोग से किसी भी भाषा का विकास माना गया है। यद्यपि शब्दों के अपभ्रंश और बदले हुए स्वरूप मानक भाषा में स्वीकार किए जाते रहे हैं, लेकिन शब्दों को भ्रष्ट करने और भाषा को उसकी वैज्ञानिकता से दूर करने के अनायास और सायास प्रयास मन को बहुत पीड़ा देते हैं। हिंदी के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वह जैसा बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम उच्चारित भी करते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि बच्चों को, कुछ हद तक बड़ों को भी, प्रायः स्वरों, व्यंजनों के संकेतों और ध्वनियों का सही ज्ञान ही नहीं होता है। उनके लिए मात्र और मातृ शब्दों में और उनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं है। गृह और ग्रह भी उनके लिए एक ही होते हैं। दूसरी ओर इस तरह के शब्दों के अर्थ और उनकी वर्तनियों का अंतर समझाने की किसी को कोई चिंता भी नहीं है। हिंदी के सामान्य प्रयोग में इतनी अराजकता है कि जिसे जो लगता है वह लिख देता है। विशेषतः होर्डिंगों, नाम पट्टों, साइन बोर्डों, विज्ञापनों में शब्दों को भ्रष्ट करने का उपक्रम लगातार जारी है। यह अच्छी बात है कि हिंदी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या अब इतना और नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजी की तरह प्रयोग के पूर्व हिंदी के सही शब्द, वर्तनी और उनके अर्थ को शब्दकोश में भी देख लिया जाए? गलत शब्दों, त्रुटिपूर्ण वर्तनी के व्यापक प्रचार प्रसार से होता यह है कि देखा देखी बहुतायत से उन्हीं का प्रयोग होने लग जाता है। हो यह रहा है कि सही शब्दों का स्थान गलत शब्द लेते जा रहे हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टाइप सेटिंग, ग्राफिक्स आदि का बहुत विकास भी हुआ है, लेकिन उस पर काम करने वाले टाइपिस्टों, फ्लेक्स बैनर बनाने वालों और पेंटरों का शब्द और भाषा ज्ञान सीमित ही होता है। केवल काम करवा लेने की हड़बड़ी में विषय वस्तु की भाषा के साथ खिलवाड़ को अनदेखा करना खतरनाक होगा। सहज उपलब्ध उदाहरण है, मिठाई और दवाई की दुकानों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है मिठाइयाँ, दवाइयाँ, जबकि मिठाई और दवाई शब्दों का बहुवचन करने पर ई की बड़ी मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदलती है और सही शब्द बनाते हैं मिठाइयाँ और दवाइयाँ। दुग्ध को सुधार कर लोग दूध कर देते हैं, जबकि दुग्ध का बदला हुआ सही शब्द दूध है, जो कि सही ध्वनि के अनुसार है। दूध डेयरियों पर शायद ही कभी यह सही लिखा जाता होगा। यहाँ तक कि कई दुग्ध संघों के नाम पट्टों पर आसानी से दुग्ध संघ पढ़ा जा सकता है। अपने आसपास नजरें दौड़ाएंगे तो सैकड़ों ऐसे शब्द दिखाई देंगे जिन्हें पढ़ते हुए हिंदी की थोड़ी सी समझ रखने वालों, किसी भी हिंदी प्रेमी को अवश्य दुख हो सकता है। यह सोचा जाना चाहिए और उस पर कुछ किया भी जाना चाहिए। धन्यवाद।